अब देखते हैं असमिका का बीजगणितीय गुण। जो असमिकाएं होती हैं उनका बीजगणितीय गुण क्या होता है। तो इसमें देखिए इसके दो गुण होते हैं। पहला गुण देखते हैं, किसी भी असमिका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक या ऋणात्मक संख्या जोड़ी या घटाई जा सकती है। मतलब कोई भी अगर असमिका है तो उसके दोनों पक्षों में हम कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या को अगर हम जोड़ें या घटाएं, हमारी असमिका पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि x इज़ ग्रेटर दैन 5। ठीक है ना, x इज़ ग्रेटर दैन 5। अगर इसके दोनों पक्षों में अगर हम 3 जोड़ दें तो क्या आएगा, x प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 5 प्लस 3, मतलब x प्लस 3 इज़ ग्रेटर दैन 8। यहाँ पे असमिका पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अगर हम एक ये भी कहें कि ये x इज़ ग्रेटर दैन 5 जो लिखा है उसके दोनों पक्षों में 3 हम घटा दें, ठीक है ना, तो x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 5 माइनस 3 हो जाएगा, तो x माइनस 3 इज़ ग्रेटर दैन 2 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगर ऋणात्मक भी होता, मान लीजिए कि यहाँ पे 3 था, 3 घटा रहे हैं, अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्या कहते हैं माइनस वाली कोई संख्या होती, उसको घटाते या जोड़ते तो फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। अब दूसरा गुण क्या है, दूसरा गुण ये है कि किसी भी असंख्या के दोनों पक्षों में ऋणात्मक संख्या से गुणा या भाग करने पर असंख्या उलट जाती है, मतलब पलट जाती है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि x इज़ ग्रेटर दैन 5 लिखा है, अगर दोनों पक्षों में -2 से गुणा कर दें, अगर दोनों पक्षों में अगर -2 से गुणा कर दें तो क्या आएगा, -2x इज़ लेस दैन -10। क्यों, जैसे अगर हम ये कहें कि 5 इज़ ग्रेटर दैन 2 होता है, अगर दोनों पक्षों में हम -2 से गुणा कर दें तो कितना आएगा, -2 गुणे 5 इज लेस देन -2 गुणे 2। देखिए 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 दूनी 4 -4 हो जाएगा। क्या ये असंख्या हम ऐसे ही इसका साइन कर रहे हैं, क्या ये -10 बड़ा होता है -4 से, नहीं, गलत है। तो मतलब अगर माइनस से किसी भी संख्या में गुणा या हम भाग कर रहे हैं तो ये जो साइन होता है असंख्या का, जो ये चिन्ह होता है, ये असंख्या का चिन्ह पलट जाता है। मतलब ये ऐसे था, अब ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है ना। और अगर भाग भी करते हैं, देखिए यहाँ पे x इज़ ग्रेटर दैन 5 दोनों पक्षों में भाग -2 से कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर -2 से हम भाग करेंगे तो यहाँ पे भी एक सिचुएशन आएगी, क्या, x बाई -2, अब यहाँ पे ये ऐसे था तो अब ये ऐसे हो जाएगा, 5 बाई -2 मतलब x बाई 2 इज लेस दैन 5 बाई 2 हो जाएगा। ठीक है ना। ये लेकिन देखिएगा माइनस में ही है दोनों। ठीक है ना। अब देखते हैं दो चर राशियों के रैखिक असमीकरणों का आलेखीय हल क्या होता है। हल का पहली बात तो यहाँ पे हल जो लिखा है, सॉल्यूशन जो लिखा है, हल का मतलब क्या होता है, किसी भी असमीकरणों में निहित चर राशियों के वे मान जो असमीका को सत्य सिद्ध करें। मतलब जो चर राशियाँ हैं उनका जो मान है अगर उस पर रख दिया जाए तो असमीका सत्य सिद्ध हो जाए। ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6 लिखा है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, सबसे पहले हमको इसको एक रेखा के रूप में लिखना होता है। क्यों, क्योंकि असमीका हमेशा हाफ प्लेन देता है। जो असमीका का हल होता है वो एक हाफ प्लेन होता है, और हाफ प्लेन, कोई भी प्लेन हाफ तभी होगा जब उस पर कोई एक रेखा चलेगी, और वो रेखा इसी असमीका से ही आती है। ठीक है ना। तो ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 हमने कह दिया। अब इस रेखा को हम ग्राफ पेपर पे कैसे बनाएं, कैसे पता करें कि ये रेखा यही है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्स वाई ग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे एक बार x बराबर 0 रखते हैं। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 6 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दोबारा y बराबर अगर हम 0 रखते हैं तो x बराबर 3 आ जाएगा। तो मतलब 0 6 और 3 0, ये दोनों पॉइंट अगर हम शो करें तो 3 0 ये है और 0 6 ये है। दोनों पॉइंटों को अगर मिला दें और इनफाइनाइट बढ़ा दें इसको, तो ये एक रेखा बन जाती है, और ये रेखा क्या होती है, 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 6 रेखा है। बट हमको देखना क्या था, हमको ये देखना था कि 2x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल 6 है, तो इसका सल्यूशन क्या होगा। अब इसका सल्यूशन इस लाइन के नीचे या ऊपर होने वाला है, क्योंकि असंख्या हमेशा
ये पूरा का पूरा प्लेन हाफ प्लेन ही देती है, ठीक है ना। तो इसको कैसे हम पता करें कि इस लाइन के नीचे वाला हाफ प्लेन है कि इस लाइन के ऊपर वाला हाफ प्लेन है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस लाइन के नीचे वाला कोई भी एक पॉइंट रख के इस पर चेक करते हैं। इस लाइन के नीचे वाला पॉइंट ये देखिए ऑरिजिन है 0 0। अगर यहाँ पे हम 0 0 रख के पुट करें तो क्या आएगा, इधर 0 इधर ग्रेटर देन आर इक्वल 6। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो असंख्या है ये सेटिस्फाई कर गई, मतलब 6 बड़ा होता है 0 से। तो मतलब ये वाला आपका जो नीचे वाला हाफ प्लेन है, अर्ध तल है, वो क्या होगा, इस असंख्या का हल होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए ये लाइन भी पूरी होगी, पूरी की पूरी ये लाइन होगी, डॉटेड नहीं होगी। डॉटेड कब होती है, जब यहाँ पे इक्वल नहीं होता है, ठीक है ना। अगर यही होता 2x + y > 6, तो ये जो प्लेन होता यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे ये जो पूरी रेखा रेखा नहीं खींची जाती, यहाँ पे एक डॉटेड लाइन होती। क्यों, क्योंकि ये इस लाइन का कोई भी हल नहीं हो सकता है, ठीक है ना भाई। अगर यहाँ पे ये नहीं होता तब तो चलिए ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप सोचिए कि अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लें तो इस लाइन पे ये शो नहीं कर सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अगर यहाँ पे इक्वल रहेगा तो ये पूरी गाढ़ी लाइन रहेगी, और अगर इक्वल नहीं है तो ये डॉटेड लाइन रहेगी, और ये आपका क्षेत्र हो जाएगा। क्योंकि लाइन वाला जो है वो आपका इस लाइन पे जो भी पॉइंट है इसको, इस असंख्या को सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं। इस वजह से क्या होगा, ये जो लाइन होगी वो डॉटेड होगी, ठीक है ना।